महाकुंभ 2025 की बात करें तो इस बार कुंभ मेले खास क्यों हैं? हर 12 साल बाद लगने वाले इस कुंभ में 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि अब तक 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं और इसे महाकुंभ इसलिए कहा जाता है। इसके आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले से किसी भी कुंभ से ज्यादा है। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है और इस बार AI बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है। महाकुंभ में 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है और इस टीम का नाम है क्राउड असेसमेंट टीम। यह टीम रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती करेगी। इसके लिए ऐसे खास कैमरों की मदद ली जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की गिनती करेगी। लोगों को स्कैन कर रहे हैं ये लोग। यह कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरे को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से अनुमान लगाते कि कितने घंटे में कितने लाख लोग महाकुंभ के मेले क्षेत्र में आए हैं। इस समय महाकुंभ के पूरे मेले क्षेत्र में ऐसे 1800 कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा यही टीम लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की भी मदद ले रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान लगाया गया है। बीते कुछ दिनों में 7 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु कुंभ मेले में आ चुके हैं, जो अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत रिकॉर्ड है। मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं कुंभ मेले के प्राचीन रहस्यों में गहराई से उतरूंगी और इसके पीछे छुपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करूंगी। कल्पना कीजिए कि सभी क्षेत्र से लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जो एक साझा आध्यात्मिक अनुभव में एकजुट होते हैं, जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है। यह कुंभ मेला है, जो ग्रह पर सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक समारोह में से एक है, जहां भारत में पवित्र गंगा नदी के तट पर मानवता का सागर बन जाता है। सदियों से कुंभ मेला भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक रहा है, जो दूर दूर से ऋषियों, संतों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है। कुंभ मेले के रहस्य, अनुष्ठानों और प्रथाओं के बीच क्या छिपा है, यह सदियों से इतिहासकारों और विद्वानों को हैरान करता रहा है। इस आयोजन का विशाल आकार दिमाग को चकरा देने वाला है। रातों रात टेंट, विशाल शिविर और अस्थायी शहर बस जाते हैं, जो त्योहार खत्म होने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ रसद ही रहस्य में नहीं है। कुंभ मेले की उत्पत्ति भी किंवदंतियों और मिथकों में डूबी हुई है। अपनी प्राचीन जड़ों के बावजूद कुंभ मेले के सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड 7वीं शताब्दी के हैं। फिर भी मौखिक परंपराएं और लोक कथाएं बहुत पुराने इतिहास की बात करती हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी पुरानी है। जितना ज्यादा हम कुंभ मेले के बारे में जानेंगे, उतने ही ज्यादा सवाल उठेंगे। अनुष्ठानिक स्नान समारोहों में क्या रहस्य छिपे हैं? तीर्थयात्री भोर में नदी के किनारे क्यों उमड़ पड़ते हैं, सर्दियों के सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए? रहस्यमय ज्योतिषीय रीडिंग से लेकर रहस्यमय साधुओं या पवित्र पुरुषों तक, जिनके पास अपार आध्यात्मिक शक्ति है। कुंभ मेले का हर पहलू एक गहरी सच्चाई को छुपाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जैसे हम गहराई से खोजते हैं, हम मिथक, किंवदंती और इतिहास के धागों से बुनने गए एक समृद्ध चित्रपट के धागों को खोलना शुरू करते हैं। एक सिद्धांत इस त्योहार के प्राचीन भारतीय अवधारणा प्रलय या ब्रह्मांडीय विघटन से जुड़े होने की ओर इशारा करता है। मिथक की माने अगर तो नदी का व्यक्तित्व देवी गंगा के बारे में कहा जाता है कि वे धरती को उसके पापों से शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से उतरी थी धरती पर। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि कुंभ मेला समुद्र मंथन का एक पुनरावर्तन है, आकाशीय महासागर का मंथन, जिससे अमरता का अमृत निकलता है। फिर साधुओं के इर्द गिर्द मिथक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जो उन्हें ठीक करने, भविष्य की भविष्यवाणी करने और यहाँ तक कि मृत्यु को भी चुनौती देने की अनुमति देती है। जैसे जैसे हम कुंभ मेले के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, एक रहस्य सामने आता है। इस त्योहार का महत्व इसकी भव्यता में नहीं, बल्कि हमें हमारी सामूहिक
अतीत से जोड़ने की इसकी क्षमता में निहित है। कुंभ मेले के अनुष्ठान और प्रथाएं आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह याद दिलाता है कि समय बीतने के बावजूद हमारी सांस्कृतिक विरासत आज भी हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही हमने देखा है, कुंभ मेले के रहस्य बहुआयामी है और प्रत्येक नई खोज इस प्राचीन त्योहार के आकर्षण को और बढ़ा देती है। आपको कुंभ मेले का सबसे आकर्षक पहलू क्या लगता है? नीचे टिप्पणी में अपने विचार जरूर छोड़ें। और यदि आप और अधिक रहस्यमय स्थलों की खोज करना चाहते हैं या इसके इच्छुक हैं, तो इस विषय में आप मेरी अन्य वीडियो को देखकर कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।